मैं अरुणा जैन, अलीगढ़ से। सादर जय जिनेन्द्र। श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब द्वारा रचित वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र गीति काव्य में ब्रह्मचर्य समाधि स्थान 16वां अध्ययन। इस अध्ययन का नाम ब्रह्मचर्य समाधि स्थान है क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य में समाधि प्राप्त करने के लिए 10 ब्रह्मचर्य समाधि स्थानों का विशद निरूपण किया गया है। ब्रह्मचर्य साधक जीवन की अमूल्य निधि है। साधक जीवन की शुद्ध साधना का सिंह द्वार, तपश्चरण में उत्कृष्ट संयमी जीवन की आधारशिला, अमरत्व स्वर्ग एवं अपवर्ग का प्रवेश द्वार, कुगति निवारक, अंतरंग से शुद्ध साधना की कसौटी, वैचारिक पवित्रता का स्रोत, चारित्र का प्राण, आनंद का अक्षय कोष, संयम का मेरुदंड, रत्नत्रय का मूल, मोक्ष प्राप्तिदायक गुणों का समावेशक, सौंदर्य का मूल स्रोत, समग्र श्रेयस्कर कार्यों का जनक एवं नैतिकता और आध्यात्मिकता का आधार ब्रह्मचर्य है। परंतु ब्रह्मचर्य का केवल शरीर से पालन करना या खूंटे से बंधे हुए घोड़े की तरह सामाजिक दबाव से अथवा मात्र नरक के भय और औपचारिक रूप से ब्रह्मचर्य पालन का कोई विशेष महत्व नहीं, और वह ब्रह्मचर्य भी कागज के फूल की तरह कृत्रिम है जिसमें ब्रह्मचर्य की कोरी प्रतिज्ञा हो, परंतु उसके पालन में साधक बाधक कारणों का कोई ज्ञान न हो। उसकी सुरक्षा के लिए ब्रह्मचर्य घातक विविध भय स्थानों से बचने का कोई उपाय न किया गया हो। अतः शुद्ध और निष्ठापूर्वक सुरक्षात्मक उपायों के साथ पालन किया गया ब्रह्मचर्य ही साधक जीवन में खास उपादेय होता है। वैसा शुद्ध एवं सुरक्षित ब्रह्मचर्य समाधि युक्त होने पर ही हो सकता है। इसलिए इस अध्ययन में ब्रह्मचर्य की सभी प्रकार से, सभी उपायों से सुरक्षा तथा सभी बाधक एवं घातक कारणों से रक्षा करने के मूल मंत्रों का वर्णन किया गया है। इन मंत्रों को ही ब्रह्मचर्य समाधि स्थान कहा गया है, जो संख्या में 10 है। इस अध्ययन में सर्वप्रथम शुद्ध ब्रह्मचर्य समाधि स्थान की अनिवार्यता एवं उपयोगिता बताकर जम्बू स्वामी की 10 ब्रह्मचर्य समाधि स्थान की जिज्ञासा का तथा प्रत्येक ब्रह्मचर्य समाधि स्थान का विशद एवं पृथक पृथक वर्णन किया गया है। साथ ही उक्त ब्रह्मचर्य समाधि स्थान को न अपनाने पर साधक को प्राप्त होने वाले दुष्परिणामों का भी उल्लेख किया गया है। ब्रह्मचर्य समाधि के 10 स्थान इस प्रकार है। पहला, विविक्त शयनासन। दूसरा, स्त्री कथा वर्जन। तीसरा, स्त्री के साथ एकासन एवं वार्तालाप का निषेध। चौथा, स्त्री के अंगोपांग टकटकी लगाकर न देखना। पांचवा, स्त्री के वासनावर्धक शब्दादि श्रवण न करना। छठा, पूर्वानुभूत भोगों के स्मरण का निषेध। सातवां, विकार वर्धक आहार निषेध। आठवां, परिणाम से अधिक आहार का निषेध। नौवां, श्रृंगार विभूषा का निषेध। 10वां, शब्दादि 5 काम भोगों में आसक्ति का निषेध। ये ही ब्रह्मचर्य की 9 बाड़े और 1 कोट है। इनका सम्यक प्रकार से पालन करना ही ब्रह्मचर्य समाधि प्राप्त करना है। प्रथम गद्य में और तत्पश्चात पद्य में ब्रह्मचर्य समाधि के सुरक्षात्मक नियम बनाकर भिक्षु को उनका दृढ़तापूर्वक पालन करने का निर्देश किया गया है। फिर समुच्चय में इन 10 दसों से विपरीत ब्रह्मचर्य समाधि भंग करने के कारणों का उल्लेख 3 गाथाओं में किया गया है। अंत में ब्रह्मचर्य समाधि के लिए साधक में आवश्यक प्रमुख सद्गुणों की चर्चा 15वीं गाथा में की गई है। फिर 2 गाथाओं 16वीं 17वीं में ब्रह्मचर्य की महत्ता और फलश्रुति दी गई है। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य समाधि के आवश्यक अंगों का बहुत ही सुंदर ढंग से क्रमशः प्रतिपादन किया है। प्रत्येक समाधि स्थान के वर्णन के साथ समाधि स्थान का पालन न करने से होने वाले दुष्परिणामों का उल्लेख बार बार पुनरुक्ति करके किया गया है। उसका कारण प्राचीन सूत्र रचना शैली तथा ब्रह्मचर्य समाधि में बाधक बातों से सावधानी रखने पर जोर देना प्रतीत होता है। प्रत्येक साधक के लिए यह अध्ययन विशेष रूप से पठनीय एवं मननीय है। 15वें अध्ययन में भिक्षु का स्वरूप बतलाया।
भिक्षु के विविध गुणों में कनक कांता का त्यागी होना मुख्य है। भिक्षु के गुणों में ब्रह्मचर्य की प्रधानता है। अतः इस 16वें अध्ययन में ब्रह्मचर्य का स्वरूप और उसकी रक्षा के स्थानों साधनों का वर्णन किया गया है। अब मैं इसी क्रम में 16वें अध्ययन ब्रह्मचर्य समाधि स्थान को गीतिका के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसे आप मग्न होकर सुनिएगा। अध्ययन सार गीतिका। ब्रह्मचारी की सभी है सफल होती साधना, त्याग कर मैथुन व्रति को व्रत नियम की पालना। आत्मभावों में रमण ही ब्रह्म व्रत की पूर्णता, देव दानव नमन करते जान उनकी श्रेष्ठता। सूत्र गीत। लय गुण सौरभ से रहे महकता, ऐसा अपना घर हो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ब्रह्मचर्य समाधि स्थानों के अभ्यास का निर्देश। मूल गाथाएं 1 एवं 2। निर्ग्रंथ धर्म में बतलाए हैं ब्रह्म समाधि साधन, सम्यक आराधन से होता भिक्षु व्रत का पालन। उनको सुन कर और समझ कर धर्म का मर्म निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। शील व्रती नहीं होता केवल तन आसक्ति तजना, शुभ भावों से भावित होना, अंतर शुद्धि करना, संयम संवर की चर्या से ब्रह्म समाधि पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सभी इंद्रियों का संयम हो पापों के वर्जन में, निश्चय से तो ब्रह्म समाधि होते आत्म रमण में। साधन की शुद्धि के बल पर सिद्धि साध्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ब्रह्म समाधि के प्रभुवर ने 10 स्थान बताए, 1 कोट 9 बाड़े हैं और रक्षा हित समझाए। दुर्जय काम भोग को तज के इनको पीठ दिखा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। 10 ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। मूल गाथाएं 3 से 12। नहीं मिले एकांत नार से, ना बैठे उनके आसन, कथा करी ना रूप रंग की, नहीं हो संग एकासन। चक्षु गृधि रखो न उनसे, शब्द गृधि भी टालो, जीवन धन्य बना लो,
जीवन धन्य बना लो। याद करे नहीं पूर्व भोग को, सरस भोज ना खाए। अधिक नहीं खाना पीना हो, तन को नहीं सजाए। शब्द रूप रस गंधादि से आसक्ति को हटा लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो। ब्रह्मचर्य समाधि भंग के दुष्परिणाम। निष्ठा से जो ब्रह्म व्रतों का पालन है नहीं करता, उसके ऊपर होती शंका कामेच्छा को बढ़ाता। धर्म भ्रष्ट भी हो जाते हैं, पापों का शूल निकालो। जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो। ब्रह्मचर्य समाधि की फलश्रुति मूल गाथाएं 15 से 17। ब्रह्मचर्य का दुष्कर व्रत जो निष्ठावान निभाते, सुर असुर सब वंदन करते, उनकी महिमा गाते। सिद्ध अनेकों हुए पाल के, सिद्धि का सुख पालो। जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो। सूक्तियां नंबर 1। इमे खलु ते थेरेहिम भगवंतेहिम 10 बंबचेर समाही ठाणा पन्नत्ता। 1. विविधताइम सैणा सणाइम सेविज्जा। 2. नो इत्थिणम कहम कहिता हवई। 3. नो इत्थिहिम सद्धिम सन्नि सेज्जा गए विहिरिता हवई। 4. नो इत्थिणम इंदियाइम मणो हराइम मणो रमाइम आलोइता निज्झाइता हवई। 5. नो इत्थिणम कुड्डंतरंसी वा दुसंतरंसी वा भितंतरंसी वा कुये सद्दम वा रुये सद्दम वा गिये सद्दम वा हसी ससद्दम वा थणिये सद्दम वा कंदिये सद्दम वा विली विये सद्दम वा सुनेता हवई। 6. नो निगंथे पुवरयम पुवकीलियम अनुसरिता हवई। 7. नो पणियम आहारम आहारिता हवई। 8. नो ऐ मायाए पाण भोयणम आहारेता हवई। 9. नो विभूषाणु वाई हवई। 10. नो सद्दम रुव रस गंधम फासाणु वाई हवई से निगंथे। स्थवीर भगवंतों ने ब्रह्मचर्य समाधि के ये 10 समाधि स्थान बतलाए हैं। 1. जो विविक्त एकांत शयन और आसन का सेवन करता है। 2. जो स्त्रियों की कथा नहीं करता। 3. जो स्त्रियों के साथ एक आसन पर नहीं बैठता। 4. जो स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इंद्रियों को दृष्टि गड़ाकर नहीं देखता, उसके बाद में चिंतन नहीं करता। 5. जो मिट्टी की दीवार के अंतर से, कपड़े के पर्दे के अंतर से अथवा पक्की दीवार के अंतर से स्त्रियों के कूजन, रोदन, गीत, हास्य, गर्जन, आक्रंदन या विलाप के शब्दों को नहीं सुनता। 6. जो गृहवास में की हुई रति और क्रीड़ा का अनुस्मरण नहीं करता। 7. जो प्रणीत अर्थात रस युक्त पौष्टिक आहार नहीं करता। 8. जो मात्रा से अधिक भोजन पानी का सेवन नहीं करता। 9. जो शरीर की विभूषा नहीं करता। और 10. जो शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श में आसक्त नहीं होता, वह निग्रंथ है। 2. देव दानव गंधर्वा
जक्ख रक्षस किन्नरा बंभयारिम नमन संति दुक्करम जे करंति तप तम। देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस और किन्नर ये सभी उसको नमस्कार करते हैं जो दुष्कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। 3 एस धम्मे धुवे नियये सासये जिनदेसिये सिद्धा सिद्धंति चाणेन सिद्धि संति तहावरे। यह ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव नित्य शाश्वत और अहर्त के द्वारा उपदिष्ट है। इसका पालन न अनेक जीव सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। 16वां अध्ययन समाप्त। सादर जय जिनेंद्र। मैं अरुणा जैन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।